हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कैसे बेसिक प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं सी एस एच टी एम एल एलिमेंट में बाय यूजिंग सी एस एस। हम लोग इस वीडियो में सीख रहे होंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी एस एस स्टैंड फॉर द कैस्केडिंग स्टाइल सेट। कैस्केडिंग स्टाइल सीट के लिए स्टैंड करता है सी एस एस। सी एस एस इज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज विच इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज विच इज रिटन बाय यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज। जो सीएसएस जो है मार्कअप लैंग्वेज में लिखा होता है, और इसको यूज करके हम लोग वेब पेज को स्टाइल करते हैं। मतलब हम लोग उसको कलर इफेक्ट, हम लोग एनिमेशन, कलर इफेक्ट और हम लोग फ्लेक्स प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे जो है स्टाइलिंग इफेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग सी एस एस एच टी एम एल एलिमेंट में। हम लोग सी एस एस प्रॉपर्टी तीन टाइप से हम लोग लगा सकते हैं। पहला इनलाइन सीएसएस, दूसरा इंटरनल सीएसएस, तीसरा एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होता है? इनलाइन सीएसएस पर्टिकुलर विद इन द एचटीएमएल टैग हम लोग एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, स्टाइल टैग। इसके अंदर में हम लोग जो भी हम लोग सीएसएस प्रॉपर्टी देना होगा पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को, उसको हम लोग दे देंगे। तो क्या होगा, ये विद इन द इनलाइन हम लोग दे रहे होते हैं, तो इसको इसीलिए इसको इनलाइन सीएसएस बोला जाता है। इंटरनल सीएस, इंटरनल सीएस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग हम लोग डिफाइन करते हैं। स्टाइल टैग के अंदर में पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग जो है टारगेट करते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग के एलिमेंट से नहीं, आईडी से भी, क्लासेस से भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये आगे हम लोग के वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ स्टाइल टैग अभी हम लोग आगे प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे, तो ये क्लियर होगा कि कैसे हम लोग टारगेट करते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करके हम लोग अलग से एक्सटर्नल हम लोग सीएसएस फाइल बनाते हैं। और सीएसएस फाइल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को या बाय यूजिंग आईडी, बाय यूजिंग क्लासेस हम लोग टारगेट कर रहे होंगे पर्टिकुलर एलिमेंट को, एचटीएमएल एलिमेंट को। तो इसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे अलग से सीएसएस फाइल बनाए हुए हैं, ये एचटीएमएल फाइल है। यहाँ पे जो भी हम लोग का H1 टैग है, पी टैग है, यहाँ पे H1 को हम लोग टैग के नेम से हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं अलग फाइल बना के। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए, वहाँ प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेंगे तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक हम लोग फोल्डर बना लेते हैं। सपोज हम लोग सी एस एस का एक फोल्डर बना ली, ये फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग जितना भी सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस लिखेंगे लिखेंगे। अभी सपोज हम लोग इंटरनल और इनलाइन को हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पिछले जो एच टी एम एल के वीडियो लिस्ट में हम लोग एच टी एम एल के सारे जो है टैग्स को कैसे यूज करते हैं ये हम लोग सीखा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का एच टी एम एल के लिस्ट का जो है लिंक मैं डाल दिया हूँ। तो वहां से जाकर आप लोग HTML वीडियो को देख लीजिए पहले, उसके बाद CSS में आइए। तो यहाँ पे एक हम लोग फाइल बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे CSS इंट्रो .html का एक फाइल बना लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज हम लोग को बॉयलर प्लेट इंपोर्ट करना है, तो हम लोग क्या करें, एक्सलीमेट्री करके कंट्रोल बार, स्पेस बार नहीं, डायरेक्ट एंटर कर देंगे तो क्या होगा कि बॉयलर प्लेट प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सपोज हम लोग को इनलाइन सी एस एस देखना है। तो हम लोग H1 टैग ले लेते हैं, ड्यू टैग या कुछ भी टैग हम लोग एक तो टैग ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, हम लोग लिख दिए। अब इसको नॉर्मल अगर रन करते हैं, सपोज यहाँ पे रन करते हैं, डीबग करके क्रोम में रन कराते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे हेलो गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। तो सपोज इसको हम लोग को स्टाइल करना है, तो यहाँ पे इन लाइन स्टाइल का यूज करके स्टाइल प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे कलर लगाते हैं, हम लोग रेड कर लेते हैं। तो ये जो है टेक्स्ट का कलर आ जाएगा, रेड कलर का टेक्स्ट आ जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर भी हम लोग को देना है, बैकग्राउंड कलर। तो हम लोग बैकग्राउंड कलर हम लोग कुछ दूसरा दे सकते हैं, लेमन। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिए।
अब इसको सेव करते हैं और डायरेक्ट जाते हैं, तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है रिफ्लेक्ट कर दिए, यहाँ पे जो कलर हो गया रेड कलर हो गया। तो ऐसे बैकग्राउंड में हम लोग कलर इफेक्ट लगा दिए। तो ऐसे हम लोग इनलाइन सीएसएस यूज करते हैं। सपोज इसी को हम लोग सेकंड हम लोग यहाँ एक और ले लिए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, सपोज सेम प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ से टारगेट नहीं करेंगे। सेम प्रॉपर्टी को हम लोग टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करेंगे। स्टाइल टैग का यूज करके यहाँ से हेड में जो है स्टाइल टैग लिख के सेम प्रॉपर्टी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो सेम एलिमेंट को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब इसको लाइन बाय लाइन हम लोग, सॉरी, यहाँ पे हम लोग टैग को पहले टारगेट करेंगे, किस टैग को टारगेट करना है हम लोग उसको क्लियर हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे H1 टैग को हम लोग को टारगेट करना है, लेकिन H1 टैग भी हम लोग के पास दो ठोक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पर्टिकुलर एक H1 टैग को टारगेट करना है हमको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी दे देंगे। आईडी इक्वल टू हम लोग पर्टिकुलर एक आईडी जो है यूनिक होता है हमेशा एक पेज में। तो क्या होगा कि हम लोग आईडी दे देंगे, तो उस आईडी से हम लोग H1 सेकेंड टैग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी को टारगेट करने के लिए हम लोग हैश का यूज करते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कैसे आईडी क्लास हम लोग लगाते हैं। अभी के लिए समझ जाओ, आईडी को हम लोग पर्टिकुलर सिंगल HTML एलिमेंट को हम लोग टारगेट करने के लिए यूज करते हैं, ये समझ जाओ। तो यहाँ पे आईडी दे दिया। अब इस सेम प्रॉपर्टी से हम लोग टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिए हैं, बस आईडी दिए हैं। तो सेकेंड वाला को भी, तो एक बार इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे दो जो है सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ हम लोग सेकेंड को हम लोग क्या किए थे कि इंटरनल सीएसएस से हम लोग क्या हुआ टारगेट किए हैं, फर्स्ट को हम लोग इनलाइन सीएसएस से टारगेट किए हैं। अब थर्ड टारगेट होता है, सॉरी, यहाँ पे थर्ड को करते हैं, इसको थर्ड कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। एंड इसको हम लोग एक एक्स्ट्रा सीएसएस फाइल बनाते हैं। सपोज यहाँ जाते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, सीएसएस फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे इंट्रो, सीएसएस इंट्रो डॉट सीएसएस जो है, डॉट सीएसएस डॉट एचटीएमएल जो है मैंडेटरी होता है। ये इससे क्या होता है कि हम लोग का जो है कंपाइलर समझता है कि ये सीएसएस फाइल है, ये एचटीएमएल फाइल है करके ये समझता है। तो इसीलिए ये मैंडेटरी होता है। यहाँ पे जो है थर्ड टैग को हम लोग टारगेट करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे कलर हम लोग दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं। अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो हम लोग भी, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देते हैं, कोई भी एक कलर दे देते हैं। हो गया। अब सेव कर लेते हैं इसको। एंड यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिंक करेंगे पहले तो। यहाँ सॉरी, यहाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हेडर टैग में हम लोग के पास लिंक टैग होता है। पहले हम लोग लिंक करेंगे, तभी जो है कंपाइलर समझेगा कि वहाँ का प्रॉपर्टी को इसको लेना है करके, उठाना है करके। तो यहाँ पे हम लोग के पास HREF टैग होता है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, डॉट फॉरवर्ड स्लैश अब हम लोग का CSS आया, CSS को लगाकर हम लोग इंटरनल CSS। अब ये हम लोग क्या दिए, रिलेटिव पाथ दिए हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ हम लोग देते हैं इसको। तो रिलेटिव पाथ देकर हम लोग क्या किए, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव पाथ डिफाइन कर दिया। अब इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, तो यहाँ पे थर्ड वाला जो एलिमेंट है उसमें भी हम लोग टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। सॉरी, ये टारगेट नहीं हुआ, एक मिनट। यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए हैं, एक मिनट। यहाँ पे क्या किए थे कि हम लोग आईडी को हम लोग हैश से टारगेट करते हैं, तो हैश हम लोग भूल गए थे, तो इसीलिए नहीं हो रहा था। यहाँ पे हैश लगा दिए, कंट्रोल एस कर दिए, और फिर से जाते हैं यहाँ पे।
अब इसको एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे ये भी टारगेट हो गया। तो ऐसे हम लोग करके हम लोग विद इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करके हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।